हो जिसने सेवा करी देश की, सुन कितने बेघर हो गए। भारत माँ के लाल गणा दूं, जिनके नाम अमर हो गए। वीर तात्या नाना साहेब और सुनी रानी झांसी, रास बिहारी चंद्रशेखर कुर्बानी कर गए खासी। भगत सिंह के टुकड़े कर दिए रावी पे अग्नि चासी, और शेर बंगाली नेताजी तने दुनिया देव शाबाशी। जिसने देश धर्म पे गाली फांसी, उनके साथी हर हो गए। गुरु जगत सिंह पे शिक्षा ले, प्रचारी रामचंद्र हो गए। मैं एक कलाकार होते हुए हमारे कलाकार साथियों के खिलाफ मैं सरकार के पास गया था। भाई ये जो गानों में गालियां जो यूज हो रही हैं और जो अभद्र शब्द बोले जाते हैं, जो डीजे पे हमारा परिवार भी सुनता है, हम भी समाज में रहते हैं, तो ये सब नहीं होने चाहिए। तो एक कलाकारों से भी एक आग्रह करता हूँ, भाई गाने ऐसे बनाओ जो पूरा परिवार बैठ के देख ले। मैं मेरे डांस या मेरी गाई हुई चीजें मेरे बच्चे ना देखें। सपना चौधरी, सपना चौधरी इनका, इसका मतलब वो गलत है, देखने लायक नहीं है, तभी तो उसने कहा और खुद भी मानती है। खुद सपना चौधरी का नाम आया, देखो मैं बता दूं, सपना चौधरी ने मतलब मैंने जहां तक देखा है तो मैं सुभाष भाई एक बात जानना चाहता हूँ, ये जनता जनार्दन भी जानना चाहती है जी, मतलब कलाकारों की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो ऐसे स्टेप करते हैं जो खुद वो फील करते हैं कि ऐसे स्टेप हम अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहेंगे, भाई साहब ये जो सोड़ लगी है ना, मेरे फॉलोअर बढ़ जाए, मेरी वीडियो वायरल हो जाए, उस चक्कर में लोगों ने अपने कपड़े उतार दिए। अक्षय कुमार ने कभी गुटखा नहीं खाया, लेकिन वो गुटखे के उसकी ऐड करता है, पैसे के लिए करता है। साल बीत गए कई साल तय खुल के नहीं देखा, बेअसर हो गई चाबी हिल के डुल के नहीं देखा। मैं फूटे करमायाला सू, फूटे करमायाला सूर भरा पड़ा जरका। मैं ताला बोल रहा सू बदमाशा के घर का, मैं ताला बोल रहा सू बदमाशा के घर का। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको ग्रामीण भारत की दुनिया, संस्कृति की दुनिया, सभ्यता की दुनिया, शर्म लिहाज की दुनिया। यही दुनिया होती थी हमारी, लेकिन कुछ समय तक ये दुनिया बहुत बड़े तरीके से चली और जैसे ही विकास ने रफ्तार पकड़ी, इस दुनिया के अंदर खलबली मच गई। और उस खलबली में सबसे बड़ा रोल है आज की जो मॉडर्न जिंदगी है और आज के जो ये मॉडर्न कलाकार हैं, मॉडर्न गाने हैं, इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी बात, वेस्टर्न कल्चर जिस प्रकार से हमारी संस्कृति में घुसा, जिस संस्कृति के लिए हमारी पहचान थी, वो बिल्कुल धूमिल हो गई। आपने देखा होगा हमारे हरियाणा और उत्तर भारत में एक मुहिम चल रही है, गंध कल्चर और गन कल्चर। दोनों चीजें हमारे समाज को बिगाड़ने का काम कर रही है। इसी विषय को लेकर महम के अंदर जो ऐतिहासिक चबूतरा है, वहां पर पूरे उत्तर भारत की खाप सरदारी की एक बहुत बड़ी महापंचायत हुई और उस महापंचायत में कलाकार भी आए। और ठीक आज मेरे साथ दो सुभाष फौजी हैं, दोनों अपने फील्ड के धुरंधर रहे हैं, दोनों ने देश सेवा की है, फौज में काम किया है और दोनों सुभाष फौजी, इस बगल में भी सुभाष फौजी और इस बगल में भी सुभाष फौजी, आज ग्रामीण भारत मंच पर मौजूद हैं। इनसे सारे सवाल लेंगे, सारी चर्चाएं करेंगे। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। ये है सुभाष फौजी सिंगर और ये है सुभाष फौजी बाल समाज, दोनों सुभाष फौजी हैं, ये सच्चाई है। तो सबसे पहले सुभाष भाई, ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है।
नमस्कार जी, धन्यवाद आपका और अपने श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सुभाष भाई, आपका भी ग्रामीण भारत मंच पर स्वागत है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी ग्रामीण भारत देखने वाले दर्शक हैं सब नवे हाथ जोड़कर राम राम। सुभाष भाई, एक बार दर्शकों को पता लग जाए कि ये हमारा सुभाष भाई फौजी जो गायक है, जो सिंगर है और जो बिल्कुल धर्म और संस्कृति के अच्छे गाने गाता है, तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। एक आपकी जो प्रसिद्ध जो रागनी आप कह रहे थे, वो रामचंद्र जी की पुरानी देशभक्ति से जुड़ी हुई 4 लाइनें उसकी हो जाए। देखो, जैसा कि मैंने पहले भी पोस्ट कार्ड में बताया कि भाई मैं बचपन से ही गाता था। जी सब पूछते भाई जर्नी कहाँ से शुरू हुई, मंदिर से शुरू हुई, उसके बाद बाल सभा में, फिर उसके बाद 15 अगस्त 26 जनवरी को जी एक रागनी गाता था मैं। जी हो जिसने सेवा करी देश की, सुन कितने बेघर हो गए, भारत माँ के लाल गणा दूं, जिनके नाम अमर हो गए, वीर तात्या नाना साहेब और सुनी रानी झांसी, रास बिहारी चंद्रशेखर कुर्बानी कर गए खासी, भगत सिंह के टुकड़े कर दिए रावी पे अग्नि चासी, और शेर बंगाली नेताजी तने दुनिया देव शाबाशी, जिसने देश धर्म पे गाली फांसी, उनके साथी हर हो गए, गुरु जगत सिंह पे शिक्षा ले प्रचारी रामचंद्र हो गए, जिसने सेवा करी देश की, सुन कितने बेघर हो गए, भारत माँ के लाल गणा दूं, जिनके नाम अमर हो गए। तो साथियों, पता चल गया होगा ठीक, सुभाष फौजी सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 17-18 साल तक देश सेवा की फौज के अंदर, वहां भी अनेक गाने गाए, रागनी भी गाए, बहुत कुछ किया। और सुभाष फौजी जिन्होंने देश सेवा की, उसके बाद आप इनका जानते हैं अपने फील्ड के बिल्कुल धुरंधर रहे और अब समाज सेवा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, बहुत सामाजिक काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले सुभाष भाई, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा जी। हमने पहले भी इस विषय पे चर्चा की है कि जो ये गंद कल्चर और जो गन कल्चर आ गया है, इसने हमारी संस्कृति को बिगाड़ के रख दिया है। अब हमें भय हो गया है जो हमारी नस्लें हैं कि वो बर्बाद ना हो जाए। ये नौबत क्यों आन पड़ी? देखो, जो हम सुनते हैं ना, कहीं से सुनते हैं, देखते हैं, 2-3 चीजें होती हैं जिनसे हम सीखते हैं। जी तो गाने जो सुनते हैं, जो सारा दिन फोन में आते रहते हैं, जो टीवी पे आते रहते हैं, वो हम सारा दिन सुनते हैं, सारा दिन देखते हैं। तो देखने और सुनने से हमारा दिमाग उन चीजों को मानने लग जाता है। ये हमारे दिमाग की प्रक्रिया है। मैं कई बार कह भी चुका हूँ इस बात को, बार बार कहते हुए मुझे शर्म आती है कि बार बार एक ही लाइन कहेगा। तो जैसा हम सुनेंगे, जैसे मान लो ये गंदे गंदे गाने आते हैं आजकल, बहुत सारे इतने गंदे आते हैं कि डीजे पे, शादी में, हर प्रोग्राम में वही गाने बजते हैं जिनको बैठ के मुझे शर्म आती है। मुझे शर्म आती है कि मैं वहाँ खड़ा हूँ तो भी, जबकि मेरी वहाँ से माँ बहन बेटी ना भी हो तो भी मुझे शर्म आती है कि मैं, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन वहाँ पे मैं देखता हूँ कि बाप बेटी नाच रहे उन पे, भाई बहन नाच रहे उन पे, तो बड़ी शर्म आती है। तो उससे हमारी शर्म निकल रही है उससे, कि जिसको हम कहें कि बेशर्म सी की बात है, ये बेशर्मी आ जाती है उसमें, कि सुन सुन के इस लेवल पे हम पहुंच जाएंगे कि ये गाने हमें नॉर्मल लगने लग जाएंगे। नॉर्मल लगने, और हो भी ऐसा ही रहा है। ऐसा ही हो रहा है। अगर आज की हम यंग जनरेशन को समझाने लग जाए ना, तो वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं इसमें गलत क्या, इसमें गलत क्या। तो वो सुन सुन के हम उसमें वो हो गए कि ठीक है जो भी। तो सुभाष भाई, सबसे पहले ये बताइए कि आपने फौज को कब ज्वाइन किया था? मैं 27 अगस्त को फौज ज्वाइन करी थी। अच्छा। और अपना 17 साल पूरे करके, और इसमें 2013 में मेरी रिटायरमेंट हुई है, 31 दिसंबर को। अच्छा, तो फिर ये रोग कब लगा? रोग नहीं, ये तो शौक था भाई साहब, बचपन से ही, मैंने पहले भी बता दिया। और
ये धीरे धीरे कब ये प्रोफेशन में बदल गया, हम्म। अब वो हमें भी नहीं पता लगा इस बात का। अच्छा। और मेरा गाना आया था सबसे पहला जो हिट हुआ था 2007 में, बागड़ की छोरी गोरी गोरी। उसके बाद फिर मैडम बैठ बोलेरो में काफी सारे गाने हिट हुए थे जी। तब से कंटिन्यू कर रहे हैं जी। जी। तो सुभाष भाई, जो आपने ये मुहिम देखी, आप भी उस पंचायत में थे जी और खाप सरदारी ने एक अच्छा प्रयास किया है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। और उसमें धर्मेंद्र हुडा भाई ने भी उसने अच्छी एक मुहिम स्टार्ट की है। बहुत बढ़िया। और खाप सरदारी इस मुद्दे पे पहले से काम करते, मैं जानकारी ना तो बता देता हूँ। इसी विषय पे बिनैन खाप ने जी उत्तर भारत की सभी खापें बुलाई थी बिनैन खाप के चबूतरे पे गांव धनौता में जी। और वहां पर इन विषयों पे आत्म मंथन हुआ था। फिर जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में भी 3 दिन का एक शिविर लगा इसी मुद्दे पर। वहां पर भी सभी उत्तर भारत की सभी खापें आई थी। और फिर ये अपना धर्मेंद्र हुडा भाई, छोटा भाई, उसने उस मुहिम को स्टार्ट किया। देखो दर्द समाज में है इस चीज का, और मैं एक कलाकार होते हुए हमारे कलाकार साथियों के खिलाफ मैं सरकार के पास गया था। भाई ये जो गानों में गालियां जो यूज हो रही हैं और जो अभद्र शब्द बोले जाते हैं जो डीजे पे हमारा परिवार भी सुनता है, हम भी समाज में रहते हैं, तो ये सब नहीं होने चाहिए। तो वो गाने बीच में सरकार ने एक्शन भी लिया था, उनपे कंट्रोवर्सी भी हुई थी बहुत बड़ी। तो उस टाइम पे भी मैंने मतलब एक गुहार लगाई थी, भाई खाप पंचायतें हमारी आगे आए, क्योंकि अकेला कोई एक समाज सेवी खड़ा होके वो कुछ नहीं कर सकता। और वो इस बात की बड़ी खुशी है कि एक मंच पे सभी खाप इकट्ठी हुई 2-3 दिन पहले अपन वहां पे, तो ये कुछ बदलाव का कुछ दिख रहा है भाई, हाँ कुछ बदलाव हो रहा है। और मैं एक कलाकारों से भी एक आग्रह करता हूँ, भाई गाने ऐसे बनाओ जो पूरा परिवार बैठ के देख ले। देखो श्रृंगार रस, वीर रस और प्रेम रस ये चीजें देखो रहेंगी गानों में, लेकिन गानों में गाली गलौच, अभद्रपन, भाई बहुत ही ज्यादा न्यूड होके मतलब वीडियो बनाना, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं भाई, इनसे भी रिक्वेस्ट है भाई, ये जो बहुत ही भद्दे बोलो है ना, कुछ एक है मतलब सब नहीं, ठीक बात है, जो भद्दे बोल के जो वीडियो मत बनाओ यार। ऐसे आपके बच्चे भी कल को देखेंगे तो आपने मतलब उस चीज का मतलब बढ़िया श्रेय नहीं मिलेगा, आपको बुराई ही मिलेगी। अपने बच्चों से भी अगर आपने बुराई ले ली तो फिर आपका मतलब जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। अगर आप आए हो जीवन जीने के लिए तो बढ़िया जियो और बढ़िया नाम करके जाओ। अपना जितनी भी जिंदगी है, जब भाई कोई कितने भी साल जीवे, उतने साल अपने गर्व से जी के जाओ, और आगे आपके जाने के बाद भी लोग गर्व से कहीं फलाना आदमी था। बहुत सही बात है। तो जो वहां पर काफी जो सोशल मीडिया के चेहरे हैं, काफी वहां महिलाएं भी थी, लड़कियां भी थी, काफी उनसे फोन पे बात भी हुई है। तो क्या लगता है कि जो ये एक नग्नता आई, अश्लीलता आई, और लग ऐसा था कि इनको चस्का सा पड़ गया है व्यूज का, कई चीजों का, ये रुक जाएंगे? नहीं, चीजें रुक गई है अभी फिलहाल। अच्छा, फिलहाल तो रुक गई है और ये ऐसे रुकी रहे, इसके लिए मैं पूरी जनता से, हमारी जो खाप पंचायतें हैं, हमारे जो भाई एक ही मंच पे बैठ के जो पूरे बड़े बड़े फैसले जो कानून भी नहीं मतलब जो अदालतें भी नहीं कराया कर दी, वो काम हमारी खाप पंचायतें कर दिया कर दी। तो उन्होंने आज ऐसा माहौल बना दिया, एक ही जगह पे इकट्ठे होके और पूरे सिस्टम को मतलब एक तरफा मोड़ दे दिया है। तो और इसमें धर्मेंद्र भाई का भी मैं काफी योगदान मानता हूँ जी। तो सुभाष भाई, जैसा हमारे साथी कह रहे हैं सुभाष, कि देखिए धीरे धीरे ये मुहिम बन गई है और ये मुहिम सफल भी हो गई है। तो क्या लगता है कि जो एक लगाम लगाई गई है, ये लगाम लगी रहेगी या फिर कुछ टाइम के बाद वही ये उसी रंग में लौट आएंगे? देखो कोई भी चीज है ना, जैसे मकान बना दिया नया, अगर उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो खराब होएगा। बहुत तो अगर ये मुहिम अगर स्टार्ट करी है, खाप पंचायतों ने शुरू में की है, मैंने भी इसके कई बार बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, इस पे कई बार बोल रहा हूँ, कई और अपने चैनल पे, ग्रामीण भारत चैनल पे मुहिम शुरू से चल रही है। हाँ जी, चल रही है। और अब जो अपना धर्मेंद्र हुड्डा है, छोटा भाई है, इसने भी ये स्टार्ट कर दिया काम। तो इसने बड़ा सराहनीय काम करा है कि एक मंच पे लाके खड़े कर दिए। तब हम अलग अलग खापें इकट्ठी करके करते थे, जैसे धनौदा नैन खाप जो है अपनी बड़ी खाप है हरियाणा की, वहाँ पे इन्होंने शुरुआत की।
रघुवीर जी ने। हाँ, नैन वहाँ पर भी खापे सभी जो- खापें आई वहाँ थी। सभी खापें आई थी, उन्होंने स्टार्ट की। उसके बाद धीरे धीरे ये बातें चली, मैंने भी महसूस किया, क्योंकि रघुवीर नैन जी ने मुझसे भी कहा था कि भाई ये जो अपना चल रहा है जो अपने समाज में, ये कहाँ लेके जाएगा, अपने बच्चों की दिशा क्या तय कर रहा है। तो मैंने उस पर विचार किया, तो मैंने उस पर पॉडकास्ट दिया, आपको भी दिया, और सुरेंद्र नैन हाँ। लितानी वाला उसको भी दिया, और भी मैं खुद भी बोला उस पर। तो अब धर्मेंद्र ने जो खाप पंचायत इकट्ठी की है मैम 24 चौतरे पे, ये उसने अच्छी पहल की है। अच्छी पहल। तो इस और पहल इसमें को- एक नई चीज ये हुई है ना सुभाष भाई, जो एक कलाकार साथी थे, जो गायक साथी थे, जो सोशल मीडिया के चेहरे थे, ये बुलाए गए। पहले की जो पंचायतें थी उनमें ये नहीं बुलाए गए हाँ थे। जी, और इस बार यह है, इसके आने से और अच्छा रिजल्ट आएगा, जी। और आ भी रहा रिजल्ट, हाँ। सुनने में ऐसा आ रहा है। अब ये जो मुहिम है ना, इसको हम रुकने नहीं देंगे, इसमें हमें काम करना पड़ेगा। यस। इसमें सिर्फ धर्मेंद्र हुड्डा तो बाहर बैठा है, वो यहाँ के धरातल पे तो काम कर नहीं पाएगा, ठीक बात। वो तो वहां से कुछ जो हैंडल कर रहा है वो उसने करना है। बाकी तो हमें देखना है, हमें कलाकारों से मिल के भी करना है, और कलाकारों को भी देखना है कि यही चीजें कल न हमारे बच्चे देखेंगे तो हमारे बारे में उनकी क्या धारणा बनेगी। ठीक बात है। जैसे वो कौन सी एक डांसर है जिसने ये कहा था कि भाई मैं मेरे डांस या मेरी गाई हुई चीजें मेरे बच्चे ना देखें, सपना चौधरी। सपना चौधरी ने कहा इसका मतलब वो गलत है, देखने लायक नहीं है, तभी तो उसने कहा, और खुद भी मानती है, खुद ही मानती है, तभी तो उसने कहा। तो इस प्रकार मैं तो यही चाहता हूँ कि ऐसी चीजें ना गाएं जो अपने बच्चों को ना दिखा पाए, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने भाइयों को ना दिखा पाए, तो वो चीजें ना ही गाएं, और हम इसको बरकरार रखेंगे, देखते रहेंगे, उसको मेंटेन करेंगे इस मुहिम को। देखिए बहुत अच्छी बात कही है फौज साहब ने। नहीं, बढ़िया बात कही है। सपना चौधरी का नाम आया, देखो मैं बता दूं, सपना चौधरी ने मतलब मैंने जहां तक देखा है उसने कोई नगनता का काम नहीं किया, और उसने उस चीज का लिहाज रखा है। हर स्टेज पे हमने देखा, सूट सलवार से बाहर नहीं आई वो चोरी, और उसको एक दो स्टेप उसने जो गलत किए थे उसके लिए उसने माफी भी मांग ली है। तो मतलब वो आगे नहीं करेगी। हाँ, आगे के लिए भी वो कह रही भाई मैं, उसने ये मुहिम शुरू होने से पहले ही कह दिया था ये तो। अच्छा। ये तो भाई साहब ने बताया, अभी भी उन्होंने ये कहा था मेरे बच्चे इसको देख के भाई शर्मिंदगी महसूस ना करें। तो उसका कहीं ना कहीं देखो उसने इतना भी ज्यादा वो नहीं किया, फील किया होगा। तो मैं सुभाष भाई एक बात जानना चाहता हूँ, ये जनता जनार्दन भी जानना चाहती है जी, मतलब कलाकारों की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो ऐसे स्टेप करते हैं जो खुद वो फील करते हैं कि ऐसे स्टेप हम अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहेंगे। भाई साहब ये जो सोशल मीडिया में जो होड़ लगी है ना, मेरे फॉलोअर बढ़ जाए, मेरी वीडियो वायरल हो जाए, उस चक्कर में लोगों ने अपने कपड़े उतार दिए, और वो ज्यादातर लोग जो इन्फ्लुएंसर हैं वो कर रहे हैं। कलाकार फिर भी कहीं ना कहीं भाई जो सिंगर हैं, राइटर हैं, वो फिर भी कहीं ना कहीं लिमिट में हैं। लेकिन जो ये जो शॉर्ट वीडियो बनाने वाले हैं, इन्होंने उसकी हदें पार कर दी। आपने भी इसमें ये जंतर मंतर पे जो हुआ था प्रोटेस्ट, उसमें भी देखा होगा, इतनी गालियां बक रहे हैं बच्चे। वो कहाँ से सीखे? उनको सबको मतलब वो चाहिए भाई वायरल होना है, मेरे वो आ जाएंगे, व्यू आ जाएंगे, और फिर वो दूसरी वीडियो में आगे बता भी रहे हैं मेरी वीडियो 100 मिलियन चली गई। देखिए देश के जो नेता हैं उनमें कुछ नेता गलत हो सकते हैं, हम बिल्कुल कहते हैं ये बात, और ये जांच का विषय है। अपने आप शिक्षा मंत्री की कोई गलती हो सकती है, ये ठीक है, लेकिन जो भाषा वहां कुछ लड़कियां, बल्कि वो मतलब हम कह नहीं सकते अपनी जुबान से, वो देश के प्रधानमंत्री को जो वो कह रहे थे, वो और अन्य मंत्रियों कह रहे थे, अन्य नेताओं के बारे में जो कह रहे थे, एक जो देश अशोभनीय है, वो देश का जो राजा है, जो देश को चला रहा है, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। हम एक एक आदमी, एक एक नागरिक जब देश के साथ खड़ा होगा तभी देश आगे जाएगा, नहीं तो देश को हम खड्डे में ले जाएंगे अपने अपने उसमें करके। आपका बिगड़ा, सिस्टम बिगड़ा, सिस्टम बिगड़ा, देश बिगड़ गया। जब हम बिगड़ जाएंगे तो हमारा माहौल बिगड़ जाएगा आसपास का, और जैसे हमारा माहौल बिगड़ेगा, हमारे को देख के और भी लोग बिगड़ेंगे। आपका बिगड़ा, सिस्टम बिगड़ा, सिस्टम बिगड़ा, देश बिगड़ गया। सुन प्रहलाद भागना, तेरे हिंदुत्व का भेष बिगड़ गया। और देश को चलाने वाले तोड़ चले क्लास ने, ये जो युवा पीढ़ी है, ये देश के आने वाला भविष्य है, इन्होंने ही देश को चलाना है। तो भाई एकजुट होकर मतलब गंदगी के खिलाफ आप लोग मिलकर आवाज उठाओ। जो चीजें परिवार में देखने लायक नहीं है उन चीजों का बहिष्कार करो। बहुत सही कहा। अच्छा,
फौज साहब, आप ये तो मानेंगे कि जो आप कह रहे हैं कि ठीक है, कलाकारों ने एक मर्यादा रखी है, जी जो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बिल्कुल सच्चा, उन्होंने जमा नगनता कर दी है, हद पार कर दी उन्होंने। जी लेकिन कलाकारों का इतना दोष तो है, ये जो गन कल्चर को बढ़ावा दिया है, जो कुछ गाने आए हैं जिनसे गन कल्चर को बढ़ावा मिला है, तो ये गन कल्चर के गाने अगर आप ना करो तो अच्छा नहीं होगा क्या? नहीं, वो देखो अपनी अपनी समझ होती है सबकी। और हमने तो इसके खिलाफ ही किया था। केडी भाई ने भी एक गाना किया था भाई, चक्की में बदमाश बोल लूं सो, मैंने भी किया था भाई, ताला बोल रहा सो बदमाशा के घर का। तो और भी कई साथी हैं, रामकेश जी जौनपुर वाला है, बहुत अच्छे अच्छे गाने करते हैं, वो बहुत समाज को जागृत करने का काम करते हैं। प्रहलाद फागड़ा भाई हैं, तो रामेर महिला भाई ने भी कुछ अच्छे गाने जो बिल्कुल। दिए हैं मार्केट में। तो जो चीजें मतलब समाज को सही दिशा में लेके जाएं वैसे गाने करते रहो। और गन कल्चर कुछ नहीं, बच्चों को भटकाने का एक रास्ता है भाई। और आने वाली पीढ़ी अगर उसमें, अब पीछे यहाँ ये बास गांव है, बास गांव में एक प्रिंसिपल को छोटे छोटे बच्चों ने मार दिया था। यस, तो वो कहाँ से, कहीं ना कहीं से तो प्रेरित हुए हैं, क्योंकि बहुत अच्छा हम रीलों example पे दिया। देखते हैं भाई, खून उबाले मारे से, नू करे से, वो चीजें, उनका खून उबाला मार गया और एक अध्यापक को खो दिया हमने। बहुत ही मतलब वो भी बहुत होनहार प्रिंसिपल प्रिंसिपल थे। हम बास गांव में गए थे, उस स्कूल की हमने वीडियो बनाई थी। अक्सर मैं कोशिश करता हूं, देखिए मैं सब जगह नहीं जा सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं जहां पर भी इस तरह की घटना हो जिससे समाज को एक सीख मिले, बच्चों पर हम किस प्रकार से ध्यान रखें, इस प्रकार की वीडियो बनाने की हम कोशिश करते हैं। और हम वहां गए थे सुभाष भाई, जी। हमने वो वीडियो बनाई थी, मैं भेजू भी गा, वो सारी चीजें हमने दिखाई दी किस प्रकार से घटना घटी और बच्चों में ये भावना कहाँ से उत्पन्न हुई। बड़ी अच्छी चर्चा थी उस विषय में। सुभाष, शायद अपनी भी चर्चा हुई थी भाई साहब। जी हाँ, उस विषय पे हमारी कई लोगों के साथ चर्चा हुई ये थी। तो एक उदाहरण दिया है, वो बहुत सारे उदाहरण है ऐसे, बहुत सारे उदाहरण हैं। जी। लेकिन देखिए भाई साहब, एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हम किसी के विरोधी नहीं है। जी आप आज अच्छा कर रहे हैं, अगर कल को आप गलत करोगे तो हम आपकी भी आलोचना करेंगे, करना पड़ेगा। हाँ करनी चाहिए। हम एक गाय का नाम नहीं लेना चाह रहे, अक्सर उनके वीडियो वायरल होते हैं, कभी वो दारू पी के उनका कोई वीडियो वायरल हो रहा है, कभी किसी का प्रशंसक के साथ झगड़ा हो रहा है, उनके फैन हैं, कभी किसी का मोबाइल तोड़ दिया जा रहा है, कभी मंच से गालियां दी जा रही हैं। देखिए, आप रोल मॉडल हो, आपको बहुत सारे युवा देखते हैं, आप जो करोगे आपके करने का असर उनके जीवन पर भी पड़ेगा, क्योंकि वो आपको रोल मॉडल मानते हैं। ये चीजें क्या आप लोगों की सही हैं? नहीं, ये किसी की भी सही नहीं होती है। ऐसे देखो, अक्षय कुमार ने कभी गुटखा नहीं खाया, लेकिन वो गुटखे के उसकी ऐड करता है, वो पैसे के लिए करता है। तो मैं तो फिर ये आम लोग जनता को भी कहना चाहता हूँ भाई, हम अगर मान लो कुछ गलत कर भी रहे ना तो पैसे के लिए कर रहे भाई, हमारी मत मानना करो। अगर हम कुछ गलत कर रहे तो अपना विवेक जगाओ और बुराई का विरोध करो, बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं। उससे ज्यादा की मैं कहूंगा तो फिर और कंट्रोवर्सी हो जाएगी। नहीं, आपने बड़ा अच्छा संभाला इस बात को। सुभाष भाई, देखिए हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं उसी विषय में, जो गन कल्चर है। और जैसा गन कल्चर की बात हमारे यहाँ भाई साहब ने कही है, और गन कल्चर के जो गुण दोष हैं, जो नफे नुकसान है, उनको आपसे बेटर और कौन समझता होगा। तो जो ये युवा पीढ़ी गन कल्चर को बड़ा अच्छा मान रही है, तो आप तो उन चीजों, उन गली कूचों में से गुजरे हैं, बताइएगा जरा। जैसे खाएंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक बात है कि जैसे हम नॉन वेज की बात करें, नॉन वेज तभी तैयार होएगा जब हम खाने वाले तैयार होंगे पहले। तो जो हमारा समाज है ना, आज का जो नया समाज है, नई पीढ़ी, वो ज्यादातर इन चीजों को देख के ज्यादा खुश होती है। थोड़ी सी नग्नता, थोड़ा सा न्यूड को देख के खुश होती, वही खोजती है उसमें। आप रिसर्च करोगे ना, अगर सर्वे करोगे तो उसमें ज्यादातर चीजें न्यूड खोजी जाती है बच्चों के द्वारा, छोटे बच्चों के द्वारा। तो और या फिर गन वाले सिस्टम, जो बदमाशी वाले, प्राउड जी, जिससे यूं लगे कि बच्चों के स्कूल में हम देखते हैं ऐसे, छोटे बच्चों के स्कूल से लेकर कॉलेज तक ये चीजें ज्यादा हैवी है उनके दिमाग पे, तो सुनना चाहते, वो सर्च भी वही करते हैं। तो जो कलाकार है ना, फिर उसी पे काम करना शुरू कर देते हैं कि ये ज्यादा सर्च करी जाती है, ये ज्यादा सुनी जाती है,
और कलाकार जो करते हो पैसों के लिए करते हैं, जो भी करते हैं। ये पैसा- सुभाष भाई ने क्लियर कर दिया। हाँ भाई, पैसा ज्यादा कैसे आए, और ज्यादा लोग क्या चाह रहे हैं वही चाह रहे हैं, इसलिए कलाकार भी मजबूर हैं इस बात पे। मैं तो कह रहा हूँ कि आप जो जनता, जो हमारे बच्चे हैं और कॉलेज लेवल तक के बच्चे, मैं तो कह रहा हूँ बड़े लोग भी करते हैं इसको सर्च, तो उनको सर्च करना बंद करिए, यानी कि खाना बंद करिए, कटना बंद हो जाएगा। तो सुभाष भाई, मैं थोड़ा बीच में एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, जो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि व्यूज के लिए, पैसे के लिए किया जाता है। आप भी ये मानेंगे, देखिए बहुत सारे लोगों के सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल है, अपना भी एक उनमें से चैनल है, आपने भी देखा हुआ। मैंने कभी भी मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाता, और आज भी मैं जनता के सामने कह रहा हूँ कि जो गंदगी फैलाए, समाज में गलत संदेश दे, समाज में वो अश्लीलता फैलाए, हो सकता है मेरे व्यूज आ जाएं सुभाष भाई, मेरी कमाई ज्यादा हो जाए, लेकिन हमें कुछ नैतिकता के पैमाने तो बनाने पड़ेंगे, कुछ पैरामीटर तो रखने पड़ेंगे सुभाष भाई जी। तो ये हम खुद पर डिपेंड करता है, क्या व्यूज और पैसा ही सब कुछ हो गया है? नहीं, काम के साथ साथ हमारा कुछ उत्तरदायित्व भी बनता है, कुछ जिम्मेवारियां भी है समाज के लिए। तो जिस समाज ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है, उस समाज को हम मतलब साफ सुथरा बनाए रखें, वो भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, ये जिम्मेवारी आपकी भी है। हाँ, सोशल मीडिया है ना, जो सोशल मीडिया में आप हो जिम्मेवार। ये तो लिखने वाले और गाने वाले हैं, हम सुनने वाले, देखने वाले, और शो करने वाले तो आप हो मीडिया पे। आप लोग भी इकट्ठे होके, जितने जो यूट्यूबर या सोशल मीडिया पे जो काम करते हैं, चाहे वो किसी भी मोड में करे, चाहे इंस्टाग्राम मोड पे करे, चाहे स्नैपचैट पे करे, चाहे फेसबुक पे करे, चाहे व्हाट्सएप पे करे, वो भी देखे इस बात को कि हम जो दिखा रहे हैं क्या वो सही है, क्या हमें वो दिखाना चाहिए। हाँ, कुछ है लोग ऐसे जो गलत चीजें, ऐसी चीजें दिखाते हैं देख ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात। उनके शर्म से सिर झुकता है। हाँ, शर्म आती है उनसे। ऐसे इंटरव्यू करते हो, ऐसे पॉडकास्ट करते हैं जी, उनको हम घरों में बैठ के देख नहीं सकते। हाँ, मीडिया को भी देखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, मीडिया भी इसमें भागीदार है जी, निभाए आगे कि इसको कम करें, कैसे कम करें। मैं ये नहीं कह रहा जड़ से खत्म कुछ भी नहीं होता, इस पे लगाम लग जाए, एक देखने लायक हो जाए तो ठीक है। तो जो गन कल्चर के गुण और दोष की हम बात कर रहे हैं, वो रह गई। गन कल्चर में तो ऐसा है, जैसे आज के छोटे बच्चे हैं ना, मैं जो प्रैक्टिकली जो मैं देख रहा हूँ स्कूलों से, क्योंकि मैं रिसर्च करता हूँ इस पे कि क्या बच्चे, आज की डिमांड क्या बच्चों की, तो जो बच्चे हैं वो एक गैंगस्टर टाइप के आदमी को, गैंगस्टर टाइप के लड़के को ज्यादा पसंद, हीरो मानते हैं। बहुत सही। और ये हमारी जो फिल्में बनी है ना, बॉलीवुड में फिल्में, वो भी, उसमें भी रोल यही दिखाया जाता है कि जैसे पहले कोई साधारण सा लड़का है, फिर वो गन हाथ में लेके जैसे कोई कुछ करता है, फिर प्रशासन शासन उसके पीछे पड़ता है, पुलिस इसके पीछे पड़ती है, लास्ट में हीरो वही होता है। तो वो हीरो हर बार हीरो मर्डर करता है, हर बार हीरो लड़ाई दंगे करता है, हीरो जेल में जाता है, हीरो के पीछे पुलिस रहती है, तो वो क्या सीखेंगे फिर उससे? बच्चे समझते हैं कि हीरो वही है। जैसे मैं मेरे पे ले लिया कि जो हमारे साथ हुआ जिंदगी में, तो लोग क्या समझते हैं कि ये जिंदगी बड़ी मजेदार अच्छी है ऐसे, लेकिन ये जिंदगी इतनी दुखदाई है, इतनी कष्ट की है, इसके 2 दिन भी नहीं निकलते। ये बड़ी मुश्किल से, कहते हैं ना कि किसी बदमाश की जिंदगी 5 साल बताई जाती है, वो 5 साल उसी की है जो लगातार इसमें एक्टिव रहता है, और जो समझ जाता, समाज में आ जाता, जैसे उसको उन चीजों से घृणा हो जाती है, जैसे प्रायश्चित करना शुरू कर देता है, फिर वो जी सकता है, वरना नहीं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो बच्चे हैं, ये इन चीजों पे ना जाए, इसको देख के खुश ना हो, ये कोई जिंदगी नहीं है। शुरू से ही अपना ट्रैक बढ़िया बना लो। हाँ, गन कल्चर कुछ नहीं। आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स क्या ये सोच के आपको पालते हैं, या क्या ये सोच के स्कूल की फीस भरते हैं, ट्यूशन देते हैं, आपके जन्मदिन मनाते हैं, आपको कपड़े देते हैं, अच्छे, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं कि हमारा बच्चे के हाथ में नाजायज गन हो, हथियार आएगा, नाजायज गन हो। जायज हो, जायज तो अगर आप देश के लिए, हाँ, बेल्ट की नौकरी में जाएंगे, डिफेंस में जाएंगे, तो दोनों ने उठाए हैं, आएगी। हाँ जी, तो उसमें हो कोई बात नहीं, लेकिन नाजायज गन अगर आपके हाथ में है, तो आप अपने माँ बाप का दिल तोड़ रहे हैं, उनका दिल दुखा रहे हैं। उनकी आत्मा से पूछें उनके साथ क्या बीत रही होगी। आपको कह नहीं पा रहे, अलग बात है कि आप उनके बच्चे हो, लेकिन उनकी आत्मा रोती है। बहुत अच्छा एग्जांपल है सुभाष भाई, बहुत सैल्यूट है आपको।
तो सुभाष भाई देखिए, जो हम बात करते व्यूज की, जो बात हम करते पैसे की, क्या आपको भी कभी लगा कि ये जो बाकी कलाकार साथी हैं ये इस प्रकार की अश्लीलता परोस रहे हैं, गन कल्चर को परोस रहे हैं, ऐसे डबल मीनिंग गाने ये दे रहे हैं? मैं भी ऐसा करता हूँ। देखो ऐसा है जी भाई साहब, मेरा खुद का स्टूडियो है आरके क्रू, और बहुत बड़े बड़े गाने हैं आरके क्रू के। मार्केट में 500 मिलियन 700 मिलियन बहुत सारे गाने हैं। बिल्कुल। तो मेरे पास बहुत सारे राइटरों के लिखे हुए गाने व्हाट्सएप पे आते हैं, तो लगभग बदमाशी के ही ज्यादा होते हैं। 90% गाने बदमाशी के होते हैं, और मैं हाथ जोड़ लेता हूँ भाई बदमाशी के मत भेजो। कुछ रोमांटिक है, कुछ प्यार प्रेम का है, कोई पारिवारिक है, कोई सामाजिक है, वो भेज दो। एक गाना किया था मैंने, केपी बिंटू भाई ने लिखा था वो गाना उनका किसी कंपनी ने नहीं लिया। बोले ये तो सोशल गाना है, ये मतलब कॉमर्शियल नहीं है। अच्छा। और वो गाना मैंने फिर मेरे सामने आया तो मैं हाथ जोड़ के लिया, भाई मन दो इस तरह की चीज। अच्छा, मैं करूंगा। गुनगुना दो, कौन सा गाना था? साल बीत गए कई सालां तय खुल के नहीं देखा, बेअसर हो गई चाबी हिल के डुल के नहीं देखा। मैं फूटे करमायाला सू, फूटे करमायाला सू रे भरा पड़ा जरका। मैं ताला बोल रहा सू बदमाशा के घर का, मैं ताला बोल रहा सू बदमाशा के घर का। ऐसे बहुत से आप अपने समाज में बहुत से परिवार हैं जिनके घरों के ताले लग गए बदमाशी से। बहुत सही। और भाई साहब को तो ज्यादा उसके बारे में पता है। बिल्कुल भाई साहब, तो देखिए उस दुनिया से, उन गली कूचों से, उस दुनिया के बेताज बादशाह हैं, सभी शिक्षा दे रहे हैं, ये बता रहे हैं आज की पीढ़ी को कि भाई हम सामने बैठे, प्रैक्टिकल जो आप तो इसको बड़ा शौक समझ रहे हो, बड़ा व्यू समझ रहे हो कि वाह क्या दुनिया है, क्या चकाचौंध है, कुछ नहीं है, केवल दुख के सिवाय। और भाई साहब ने जो ताले का जिक्र है, ये रियलिटी है। और ऐसा भी नहीं है कि अच्छी चीजें हिट नहीं होती। अभी हरियाणा में लेटेस्ट में ही एक नए बच्चों का गाना वो बिलबोर्ड पे चला गया, वो गाना बैरन। बहुत प्यारा गाना है, बहुत ही मतलब आप परिवार में भी सुन सकते हो, किसी को कहीं भी सुन सकते हो, और अच्छा गाना और अच्छा गाना है। और बिलबोर्ड पे चला गया वो गाना, उसकी ऑडियो लाखों में बिकी है। बताइए आप। तो अच्छी चीजें चलती हैं भाई, आप करो यार, अच्छी चीजें भी बिकेंगी जी। जब एक बात हो ना, जब ये बुरी चीजें आएंगी नहीं मार्केट में, तो ऑटोमेटिक लोग अच्छी सुनेंगे। चीजें मार्केट से गायब हो जाएंगी तो कौन सुनेगा जी। तो सबसे निवेदन है कि जितने भी जो कलाकार साथी हैं, जो गायक, जो राइटर हैं, वो ना बनाए मतलब। तो सुभाष भाई, जो उस पंचायत में आप सब लोग मौजूद थे जी, तो थोड़ा सा दर्शक भी जानना चाहते हैं जो कलाकार हैं जी, तो आप लोगों का क्या विचार विमर्श हुआ? मतलब आप लोग ये मानते हो कि जो खाप सरदारी ने पंचायत बुलाई है, जो एक अच्छे विषय को उठाया है, आप इसमें साथ दोगे क्या? मतलब आज का आपका विचार विमर्श बना? नहीं, हम बिल्कुल पंचायत के निर्णय के साथ हैं, और जो मतलब ये मुहिम चल रही है, इस मुहिम के पहले से ही जुड़े हुए हैं, यूं समझ लो। हम तो इस हमारा तो दिमाग ही इसी साइड में चल रहा है। और रही बात वहाँ पंचायत की, वहाँ पे एक पहली बार हुआ था और बहुत ज्यादा लोग आ गए थे, तो वो थोड़ा सा मिस मैनेज तो हुआ, वो हो जाता है। मैं माफी मांगता हूं सभी से, जो भी कलाकार साथी थे वहाँ पर। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मिस मैनेज हुआ। उसमें पहली बार कर रहे थे, उसमें मतलब खापों से जुड़े हुए लोग तो खाप परंपरा को समझते हैं, उसमें हर आदमी समझता है। हाँ, युवा बच्चे आगे उनको खाप सरदारी का, खाप परंपराओं का पता नहीं। हाँ जी, थोड़ी सी उससे व्यवस्था, जैसे युवा बच्चे आपने देखा वो बैठ ही नहीं रहे थे। हाँ जी, हाँ, बार बार आपने देखा, मैंने मंच से बार बार आप लोग बोल रहे थे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, लेकिन युवा बच्चे बैठ नहीं रहे थे। लेकिन दोबारा जब कभी भी ऐसी कोई वो होगी तो हम उस चीज को भी संभालेंगे, मिलकर संभालेंगे, व्यवस्था मिलकर संभालेंगे, और अगली बार ऐसा करेंगे, मतलब हम कलाकार भाइयों को व्यवस्था में लेंगे साथ जी, ठीक है, ताकि ये भी समझाएंगे और सारी बातें करेंगे। और मैं युवा बच्चों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग आगे से मतलब जो खाप सरदार बैठते ना तरीके से आराम से बैठिएगा, अच्छा लगेंगे आप, अच्छी चर्चा होगी, अच्छी वार्तालाप होगी। एक दीवार सी बन गई चारों तरफ ना, हाँ जी, हाँ, लोग खड़े थे, उसमें ना पानी आ पाया अंदर। हाँ, काफी चीजें मतलब हो जाती हैं। देखो इन चीजों पे हमारे संस्कार दिखते हैं, हाँ, कि हमारे माँ बाप कैसे हैं। जैसे कॉमन प्लेस पे जब हम जाते हैं ना, सार्वजनिक स्थान पे,
तो हम कैसा आचरण करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, वो हमारे माँ बाप को दर्शाते हैं। और मुझे तो पता चला, रामवीर मेला भाई साहब से मेरी बात हुई तो कह रहे कि बस वो थोड़ा सा हो गया, नहीं हमने तो ये प्लानिंग कर ली थी भाई, जो कलाकार साथियों की तरफ से ना एक रामवीर मेला बोल देगा और एक सुभाष भाई या कोई अन्य साथी, दो कोई भी बोल दे, देखो कोई भी दो व्यक्ति बोल देंगे। और हम तो यही कहने वाले थे भाई, हम जो ये तय हुई है बातें उनके समर्थन में, और अब भी समर्थन में। हम तो एक्चुअली में देखो पंचायत के जो भाई जो हमारे बड़े बुड्ढे हैं उनके विचार सुनने के चक्कर में उसमें गए थे। हम वहां पे मतलब ये नहीं गए थे कि हाँ मैं माइक लेकर कुछ बोलूंगा या कुछ कहूंगा, इस तरीके से नहीं गए थे। और जो मीडिया के पत्रकार साथी थे उन्होंने हमारी बाइट ली है तो उनको हमने विचार अपने बता दिए थे। तो वहां पे ऐसा नहीं है, देखो सारे तो मतलब कलाकार थे, सारे वही खाप पंचायतों के प्रधान थे, तो सबको थोड़ी माइक मिलेगा, इतना तो फिर 3-4 दिन चलेगी वो पंचायत, फिर सबको अगर माइक दिया जाएगा तो बहुत सही बात। तो अच्छा, जो अन्य कलाकार साथियों से भी आपकी बात हुई जी, तो सभी कह रहे हैं कि हाँ इस पे हम और काम करेंगे, इस मुहिम पे इसको मजबूती से लागू करेंगे। हाँ, कलाकार लगभग जो साथ हैं, देखो जितने भी कलाकारों की वीडियो भी आई है, लगभग सभी ने वीडियो भी डाली है कि भाई हम इस मुहिम में पूरे खाप पंचायत के साथ खड़े। अच्छा, एक सरकार से सहयोग लेने की भी बात हो रही है भाई, जो ये सोशल मीडिया के चेहरे हैं, जो इन्फ्लुएंसर की आप बात कर रहे थे, जो खाली रील्स डालते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं, बस एक ही काम है, कुछ नहीं है, ना उनको गाना आता ना कुछ और होता, कम कपड़े पहने, कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं, और लोग उनको देखे जा रहे हैं, उससे समाज के अंदर गंदगी फैलती जा रही। वो मानेंगे तो मेरे को नहीं लगता सरकार इस पे कदम उठा तो रही है, लेकिन उसको मानेंगे लोग, क्योंकि सरकार के बात को कम मानते हैं लोग। जो हमारा समाज अगर किसी चीज के विरुद्ध में खड़ा होता है, उस लोग वो फिर लोगों की मजबूरी हो जाती है मानना। तो अब दोनों चीजें नहीं होगी, समाज में भी ये मुहिम, सरकार तो पहले से भी इन चीजों को बैन करने की कोशिश कर रही है। देखो पीछे गाने बैन हुए थे, कुछ यूट्यूब से उड़ गए थे गन कल्चर के, तो सरकार तो कोशिश कर ही रही है पहले से। उसके साथ हम भी कोशिश कर रहे हैं, समाज पूरा इकट्ठा हो गए अगर इस चीज को खत्म करना चाहे, समाज ही बदल सकता है अपने समाज को। मैंने वो पहले भी कहा, अपने आप से हम बदल सकते हैं, नहीं तो दूसरा आगे नहीं बदल सकता। बहुत खूब सुभाष भाई, देखिए बहुत अच्छी बात की है। जिस वक्त ये गन कल्चर के गाने उड़ा दिए गए थे यूट्यूब से, हमने और आपने तो वीडियो बनाया था, हमने सरकार का समर्थन भी किया था, और हमने उस वक्त जनता से अपील भी की थी नहीं उस टाइम इस मुद्दे पे सरकार का साथ देना चाहिए। आप क्या मानते हैं, क्या कई बार जनता भी चूक कर जाती है? सरकार किस लिए कर रही थी बंद? हमारे लिए तो कर रही थी, हमारे बच्चों के लिए तो कर रही थी, तो कई बार सरकार कुछ करना चाहती है, हम चूक जाते हैं। आपका क्या मानना है? इसमें आम जनता नहीं चूकती, इसमें जो कलाकार है ना, जैसे किसी के गाने बैन कर दिए एक दो के, वो फिर सोर्स ढूंढते हैं सरकार के पास जाने के, और रास्ते ढूंढते हैं कि लॉबिंग भी करते हैं। हाँ जी, वो उनके पास बैठना, उनसे दोस्ती करना, सरकार के जो पॉलिटिशियन है जो उनसे दोस्ती कर लेते हैं। फिर पॉलिटिशियन को भी क्या चाहिए, ये भी हमारे अंदर से ही जा रहे हैं, इनको भी दोस्ती होती है, कहते हैं चल यार छोड़ इसको, चलने दे, जब दुनिया सुन रही है तो सुनने दे, तो वो भी नरम पड़ जाते हैं उसमें। इसमें आम जनता का कसूर नहीं है, इसमें तो गवर्नमेंट के जो शासन चलाते हैं ना, उन्हीं लोगों का कसूर मानूंगा मैं, क्योंकि वही उनसे दोस्ती करके फिर वापस उसी बात पे आ जाते हो। ऐसा उनको भी नहीं करना चाहिए। तो साथियों, ये एक अच्छी मुहिम है, और इस अच्छी मुहिम में आप साथ दीजिए। ये आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए है। जो घरों में बैठे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये मुहिम और जोर पकड़े और हम आने वाली पीढ़ियों को इस गंदगी से बचा लें, इस गंद कल्चर और गन कल्चर से बचा लें। सबसे बड़ी संपत्ति बच्चे हैं साथियों। अगर आप किसी और चीज को संपत्ति समझ रहे तो आप बड़ी भूल कर रहे हैं। असली संपत्ति आपके बच्चे हैं। अगर वही बिगड़ गए तो सारी संपत्ति बर्बाद है, वो धरी की धरी रह जाएगी। तो सुभाष भाई, हम चर्चा का अंत कर रहे हैं। आपका कोई और फेवरेट, जो एक अच्छा संदेश देने के लिए कोई एक आपका सॉन्ग्स है, वो और 2-4 लाइनें सुना दीजिए। देखो, आपने भी सुना होगा अभी इस मुहिम में कुछ लोग भाई ये कह रहे हैं अजय हुड्डा ना, ये भाई धर्मेंद्र हुड्डा एक भगत सिंह के रूप में आए हैं दोबारा से, तो कहीं ना कहीं मतलब रिलेट भी करती है ऐसी चीजें, क्योंकि घर बार छोड़ के वहां जाना पड़ गया, बाहर रह रहे हैं वो, और ऐसा ही कुछ हमारे क्रांतिकारियों के साथ पहले हुआ है।
आपा धापी होड़ लगी कुण हिंद की खैर खबर लेगा, हर शख्स बिकन न त्यार रहे और कौन पैरवी कर लेगा। लालच रूपी जिन्ना को पड़ता हर हाल हटाना, इतना भी आसान नहीं आज भगत सिंह बन जाना। अरमाना की जलती चिता पे पड़े से जोश तपाना, इतना भी आसान नहीं आज भगत सिंह बन जाना। सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो। भाई बहुत कुछ बलिदान देना पड़ा है भगत सिंह बनने के लिए, और आप सारे भगत सिंह बन जाओ और इस जो ये मुहिम है इसको पार लगा दो। पार लगा दो सच में। तो दोनों मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने अपना कीमती समय दिया, इतने अच्छे विषय पे दिया साथियों। यही से पहचान होगी, ये अच्छी वीडियो है और ये वीडियो समाज के लिए है, आप सब के लिए है। आप गंदगी तो देखते हैं और आप चाह रहे हैं कि गंदगी बंद हो, तो अच्छी वीडियो को देखना शुरू कीजिए। इसमें मुझे एक देखो, मासूम शर्मा की मुझे एक बात अच्छी लगी। मासूम शर्मा ये कह रहा था कि मैंने कोई शिव तांडव, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा बनाया था, कहता उसके आज तक 2 लाख व्यूज नहीं हुए हैं। और जब ये मैंने गन कल्चर के बुढ़ा बड़द हाँ कदे लात मार के ठाया ना करते, वो भी मासूम का ही है। मासूम का ही जो लिखा किसने था? वो केपी बिंटू है। केपी ने लिखा, केपी बिंटू। अच्छा, उनको नहीं देखा, और मैंने जब ये किया गन कल्चर वाला तो लोगों ने हाथों हाथों लिया। तो मैं क्या करता, ये सच्चाई है। हम भी इस गंदगी को बढ़ाने में सहायक हैं, और ये आज से आप बंद कर दीजिए। जब हम उन गंदगी को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो गंदगी नहीं आएगी। फिर ये अच्छा गाएंगे सुभाष फौजी की तरह और लोग देखेंगे। तो साथियों, आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।